बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, 9th फिजिक्स। आज हम सीखने जा रहे हैं मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के फिजिकल क्वांटिटीज की मेजरमेंट कैसे की जाती है। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें कुछ बैकग्राउंड नॉलेज भी दी गई है, तो काफी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। तो आप लोगों की जो बुक का पेज है, मैं आप लोगों को वो भी बताता चलूं। आपकी बुक पे ये पेज नंबर होगा, आई थिंक पेज नंबर 8 है, सॉरी पेज नंबर 7 है। आपने पेज नंबर 7 पर आना है, आपको हेडिंग मिल जाएगी मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो हम आज सीखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो बेटा जी, सबसे पहले कुछ बैकग्राउंड नॉलेज है, उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो पुराने दिन है, अर्ली डेज थे, जब इतनी ज्यादा साइंस ने जो है तरक्की नहीं की थी, उस वक्त लोग जो है वो मेजरमेंट्स कैसे करते थे। बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, गौर करिएगा। तो बेटा, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो पुराने लोग थे वो किस तरह से मेजरमेंट करते थे, लंबाई मालूम कैसे करते थे। तो बेटा, उसमें जो पुराने लोग हैं वो क्या करते थे, कुछ रवायती तरीके इस्तेमाल करते थे। जैसे आज आपने शायद अपने किसी बड़े को इस तरह मेजरमेंट लेते देखा। वो क्या करते हैं, अपने हाथ की पैमाइश कर लेते थे कि इस तरह से ना, फर्ज करें लंबाई मालूम करनी है, वो क्या करते थे, इस तरह हाथ का इस्तेमाल कर लेते थे। 1 2 3 4, वो क्या कर रहे थे, रवायती तरीका इस्तेमाल कर रहे थे। अब फर्ज करो उन्होंने अपने हाथ का इस्तेमाल करके एक पैमाइश दूसरे को बताई है। जी, जो है ना, मैंने अपने हाथ से 4 दफा पैमाइश ली है, इतनी लंबाई है फलां चीज की। अब अगला बंदा भी क्या करता है, अपने हाथ से उस चीज की पैमाइश इस तरह करता है, लेकिन दोनों के हाथ का साइज तो डिफरेंस है। अब यहां से साइज कुछ बताया गया, अगला जब अपने हाथ से पैमाइश करेगा उसका हाथ का साइज डिफरेंस होगा, तो कंफ्यूजन हो गई। अब हाथ का भी इस्तेमाल करते थे, बाजू का इस्तेमाल करते थे। अपने जो पुराने लोग हैं वो क्या करते, जैसे फर्ज करें किसी चीज की पैमाइश लेनी है, तो वो क्या करेंगे, इस तरह से देखते थे कि किसी चीज की इतनी लंबाई है, चलो ऐसे। और वो जब इस तरह से कहीं पर लेकर जाएंगे उस चीज का साइज, तो आपका हाथ थोड़ा सा भी ऐसे हुआ तो साइज तो खराब हो गया ना। तो बात ये कर रहा था मैं कि पुराने लोग क्या करते थे, अपने हाथों का इस्तेमाल करते थे, अपने बाजू का इस्तेमाल करते थे। अब पुराने लोग जो है वो क्या करते थे, अपने पाँव का भी इस्तेमाल करते थे। जो है, जैसे फर्ज करें अब आजकल हमारे जो यंगस्टर हैं वो जब क्रिकेट खेलने जाते हैं, क्योंकि उनके पास तो मेजरिंग टेप या मीटर रूल या इस तरह का कुछ होता नहीं है, वो ना क्या करते हैं, अपने स्टेप्स का इस्तेमाल करते हैं। वो क्या करते हैं, कहते हैं जी ये विकेट है। वैसे जो ओरिजिनल क्रिकेट की विकेट है वो होती है 22 यार्ड्स की, ठीक है, तकरीबन 22 गज की। और वो क्या करते हैं, वो कहते हैं जी, उन्होंने एक अलमिया बनाया जी, 22 कदम की विकेट लगानी है। और वो क्या करते हैं, वो इस तरह से काउंट करते हैं जी, 1 2 3 4। और वो क्या करते हैं, वो 22 कदम गिन लेते हैं और 22 कदम पर जो है ना वो विकेट लगा लेते हैं। क्रिकेट विकेट जो होती है, क्रिकेट की जो पिच होती है उसकी लंबाई। तो अब जिस बंदे के स्टेप छोटे हैं, तो फिर तो पिच की लंबाई छोटी लग जाएगी, और जिसके पाँव जो है, स्टेप जो है वो बड़े हैं, तो फिर उस वक्त क्या होगा, आपकी क्रिकेट पिच जो है उसकी लंबाई थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। तो ये रवायती तरीके हैं, पुराने तरीके हैं, ठीक है, जो हमारे बड़े या जो जिनके पास सहूलियात नहीं थी वो इस्तेमाल करते रहे। लेकिन अब तो जदीद दौर आ गया है, हर चीज है। तो अब हम जदीद तरीके से इसको देखेंगे कि जदीद तरीके से हम इसकी पैमाइश कैसे करते हैं। जी बेटा, जदीद तरीके से इसकी पैमाइश करने के लिए हमें डेफिनेशन दी गई है और उसमें बताया गया है कि हम जदीद तरीके से मेजरमेंट कैसे लेते हैं। आए देखते हैं। ये देखें, आपके पेज नंबर 7 पर ये सबसे पहले यही लिखा हुआ है, जहां आपने लिखा है ना, मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो मेजरमेंट हम कर सकते हैं किससे, कंपैरिजन से। कंपैरिजन कहते हैं किसी चीज का मुआवजा करना। अब मुआवजा करना क्या है वो जरा देखें। फर्ज करें, मैं आप अब जरा इसको पढ़ लेते हैं कि कंपैरिजन करना किनके दरमियान है। कंपैरिजन करना है हमने अननोन क्वांटिटी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब अननोन क्वांटिटी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी में क्या फर्क है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। फर्ज करें आप लोग किसी किराने की दुकान या किसी ग्रोसरी शॉप पर गए हैं, तो सबका एक्सपीरियंस हुआ होगा, उनके पास जो है ना एक तराजू होता है, जिसके एक साइड पर वो ना बॉट किलो का, 2 किलो का लोहे का जो बॉट है वो रखा होता है। दूसरी तरफ आप फर्ज करें उनसे चावल ले रहे हो या कोई आपने चीनी खरीद रहे हो, वो दूसरी तरफ आप रख रहे हो। अब उसमें एक चीज का मैस आपको पता है, ठीक है, और दूसरी चीज का मैस आपको पता नहीं है, वो आप उसको तोल कर उसका वजन कर कर ले रहे हो। अब जिस चीज का आपको पता है, जैसे वो लोहे का बॉट रखा है, 1 किलो है, 2 किलो है, 5 किलो है, उसे हम नाम देते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी, क्योंकि वो स्टैंडर्ड हो चुकी है, फिक्स है, हर एक को पता है कि उसके ऊपर लिखा भी हुआ है कि जी 1 kg है, ये 2 kg का है, ये कितने kg का है। अब ये हो गई स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अननोन क्वांटिटी वो है जो दूसरी साइड पर है, जिसे आप शुगर, चीनी या जो आप फर्ज करें कोई चावल वगैरह खरीद रहे हैं, वो हो गया आपके पास क्या, अननोन क्वांटिटी। अब दोनों के दरमियान में क्या हो रहा है,
कंपैरिजन हो रहा होता है, आप दोनों का मुआवजा करते हैं। वो जो तराजू होता है वो दोनों का मुआवजा करता है और उसके दरमियान में एक छोटी सी, आपने देखा होगा बार सी होती है, वो इस तरह ऊपर नीचे होती है। वो जैसे ही बराबर होती है, दुकानदार को समझ आ जाती है कि इधर वाला वेट और इधर वाला वेट बराबर हो चुका है, दोनों का कंपेरिजन कर लेता है। कंपैरिजन मतलब मुआवजा कर लेता है कि ये वाला वेट और ये वाला वेट आपस में क्या हो चुके हैं, बराबर। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कंपैरिजन के जरिए हम जो है किसी भी दो चीजों को मालूम कर सकते हैं। जी बेटा, कंपैरिजन की पहली एग्जांपल मैंने आपको तराजू वाली दे दी। अब दूसरी एग्जांपल, फर्ज करें आप कपड़ा खरीदने जाते हैं और कपड़ा खरीदते वक्त उसके पास एक मीटर होता है, ठीक है। वो मीटर की लंबाई का उसको पता है कि ये जो लोहे का है उसके पास रॉड होता है ना कपड़े वाले के पास, वो एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी उसको पता है कि वो कितनी है। अब अननोन क्वांटिटी कौन सी है? अननोन क्वांटिटी वो कपड़ा है जिसकी लंबाई का उसको पता नहीं है, लेकिन वो क्या करता है, उस कपड़े को उस रॉड के एक मीटर के जो मीटर होता है उसके साथ जोड़ता है, उससे दोनों का कंपैरिजन करता है कि क्या दोनों का जो लेंथ है वो सेम है। वो दोनों का मुआवजा करता है, दोनों का क्या करता है, कंपैरिजन करता है। और उसको कंपैरिजन करने से वो क्या कर लेता है, मेजरमेंट कर लेता है। किसकी मेजरमेंट कर लेता है? फिजिकल क्वांटिटी की। फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट कर लेता है। तो इसी तरह मैं आपको एक थर्ड एग्जांपल देता हूं। आप फर्ज करें आप लोग कहीं से जो है दूध लेने जा रहे हो। अब दूध वाले के पास आपने देखा होगा एक मेजरिंग सिलेंडर सा होता है, एक बर्तन होता है 1 किलो का, आधा किलो का। वो क्या करता है, उसको नहीं पता इसके अंदर दूध कितना है। वो क्या करता है, जब उसको उस बर्तन में डालकर निकालता है, दूध का मुआवजा कर लेता है उस अपने मेजरिंग सिलेंडर के साथ, उस बर्तन के साथ जो वो जिसके साथ वो दूध जो है वो देख रहा था कि ये कितना है। तो वो दूध का और उस बर्तन का कंपैरिजन करके हमें उस शॉपर में दूध डालकर या बर्तन में दूध डालकर हमें दे देता है। तो यहाँ पर जितने भी आप एग्जांपल्स देखेंगे ना, हम क्या कर रहे होते हैं, हम असल में चीजों को कंपेयर कर रहे होते हैं। एक चीज वो है जिसका हमें पता है, दूसरी वो है जिसका पता नहीं है। तो लिहाजा उनके दरमियान मुआवजा करके, कंपैरिजन करके हम दोनों में जो अननोन क्वांटिटी है उसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो आज हम अभी सीख ये रहे थे कि अननोन क्वांटिटी जो है उसकी मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं, कंपैरिजन के जरिए। अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में भी हम ये बात डिस्कस कर रहे थे कि अर्ली डेज में जो स्टार्टिंग के दिनों में जो लोग थे, पुराने लोग थे, वो क्या करते थे, पीपल यूज हैंड्स और आर्म्स। अच्छा, ये पेज नंबर 8 की फर्स्ट लाइन है, ठीक है, आप बुक से देख सकते हैं। पीपल यूज हैंड्स और आर्म, लोग अपने हाथ और बाजू और एंड फुट एंड स्टेप्स, फुट मतलब हाथ और पाँव का इस्तेमाल करते थे, स्टेप्स का इस्तेमाल करते थे टू मेजर लेंथ, लेंथ मालूम करने के लिए हाथों और पाँव का इस्तेमाल या स्टेप्स का इस्तेमाल किया करते थे। अब इसके अलावा ना एक और जगह एक और चीज आप लोगों से डिस्कस करूंगा। इसके अलावा क्या होता था कि जब भी हमने ट्रेड करनी थी, तजारत करनी होती थी दूसरे ममालिक के साथ, तो होता यह था कि हर मुल्क ने, हर ममालिक में जो है अपने अपने यूनिट्स बनाए होते थे। जैसे यहाँ पर गज है तो वहां पर मीटर है, कहीं और जगह पे फुट है। तो हर जगह पर ना अपने अपने यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता था। तो अब लेकिन उसका मसला ये होता था कि जब भी हम यहाँ से कोई चीज बेचते थे, अपने हिसाब से अपने यूनिट का इस्तेमाल करके हम चीज बेचते थे। अगले मुल्क वाले जो है वो अपने यूनिट के हिसाब से उसका वजन करते थे या लंबाई करते थे। तो यहाँ तो वो चीज कम निकल आती थी, यहाँ वो ज्यादा निकल आती थी। और वो फिर जो है दोनों दोनों पार्टियां जो ममालिक की हैं उनके दरमियान जो है ना किसी बहस का बायस बनती थी, जो कि हर बंदे के लिए परेशानी थी। अब साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा निजाम बनाया जाए, कोई ऐसा स्टैंडर्ड सेट किया जाए जो कि पूरी दुनिया में राज हो। अब उसमें क्या किया गया कि 1961 में एक कमेटी बैठी, ठीक है, इसे 11th जनरल कॉन्फ्रेंस कहते हैं, और पेरिस में ये मुनक्कद हुई। और वहां पर जो है उन्होंने मुख्तलिफ नुमाइंदों को, जो साइंटिस्ट थे, उनको बुलाया और बुलाकर कहा कि अब यहाँ पर आप एक स्टैंडर्ड बनाएं, एक स्टैंडर्ड सेट करें जो पूरी दुनिया में राज हो और पूरी दुनिया में इस सिस्टम को चलाया जाए। और उसमें फिक्स किया जाए कि 1 सेंटीमीटर कितना होगा और वो हर दुनिया में, पूरी दुनिया में उतना ही होगा। 1 मीटर कितना होगा तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, ये भी वहां पर फिक्स किया गया। 1 किलो का बॉट कितना होगा, बल्कि आपके इसी पेज के साइड पर एक जो है आपको एक डायग्राम नजर आ रही है, उसमें स्टैंडर्ड जो सबसे पहले बॉट बनाया गया था ना, ठीक है, वो वहां पर आपको एक साइड पिक्चर में नजर आ रहा होगा। अब वहां पर डिसाइड किया गया कि 1 किलो का बॉट जो है उसका वजन कितना होना चाहिए। फिर उन्होंने उसकी कॉपीज बनाकर मुख्तलिफ ममालिक में भेजी, उनको बोला कि आप भी इतने वेट का ही जो है बॉट तैयार करेंगे। तो ये सारा सिस्टम जो है उस 11th जनरल कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड हुआ। कई दिन तक ये
जो है कॉन्फ्रेंस चलती रही और उसमें ये निज़ाम बनाया गया जो निज़ाम हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं। जी बेटा, अब आप लोग जो है पेज नंबर 8 पर आएंगे। ठीक है, जो पैराग्राफ आपको ऊपर नजर आ रहा है वो भी मैं आप लोगों के सामने मैंने यहाँ पर वो लाइन पढ़ ली है। अब जो है लाइंस काउंट करें जरा, 1 2 3 4 5 6 लाइन के लास्ट पे लिखा होगा देयर इज अ नीड। कहते हैं ये जो मसाइल मैंने आपके सामने पेश किए ना, इन सारे मसाइल के बाद ना हमें जरूरत थी, देयर इज अ नीड, हमें जरूरत थी, किस चीज की जरूरत थी, ये देखें, देयर इज अ नीड, हमें जरूरत थी ऑफ अ स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड की, ऑफ सो दैट मेजरमेंट बाय एनी पर्सन, के कोई भी इंसान मेजरमेंट ले, पैमाइश ले, मे रिजल्ट सेम, उसका रिजल्ट सेम आए। जैसे हाथ और पांव से पैमाइश करते वक्त हर इंसान का जो पैमाइश की जो रिजल्ट था वो अलग अलग आना था, लेकिन हमें उस वक्त फिर जरूरत थी कि एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट किया जाए कि चाहे कोई भी इंसान उससे मेजरमेंट ले उसका आंसर सेम आना चाहिए। तो वो जो स्टैंडर्ड की हमें जरूरत थी, दिस स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, ये जो पैमाइश का एक स्टैंडर्ड सेट किया गया, इसको नाम दिया गया इज नोन एज यूनिट। तो ये आपकी डेफिनेशन बन जाएगी यूनिट। मैंने आपको बताया कहां से शुरू हो रही है, यूनिट तक आपने यूनिट की डेफिनेशन याद करनी है, अहम डेफिनेशन है। अब आखिरी चीज हम आज डिस्कस करेंगे, अ मेजरमेंट विदाउट यूनिट, एक जो कोई भी पैमाइश है विदाउट यूनिट, यूनिट के बगैर वो मीनिंगलेस है। मीनिंगलेस से क्या मुराद है? फर्ज करें मैं किसी बच्चे को कहता हूं बेटा जाओ जाकर ना 4 चावल ले आओ, 4 चावल, उसको वो कहेगा क्या मतलब है, क्यों मैंने साथ में यूनिट नहीं बोला। ठीक है, तो साथ में यूनिट बोलना बहुत जरूरी है। मैं कहता हूं कि बेटा जी जाओ जाकर ना 3 पेट्रोल ले आओ, वो कहेगा पेट्रोल, 3 पेट्रोल मतलब, लेकिन साथ में यूनिट नहीं बोलना। इसलिए जब मैंने उसको बोला कि जाओ 4 चीनी ले आओ, अगर मैं साथ बोलता 4 किलो चीनी ले आओ, फिर उसको समझ आ जाना चाहिए हाँ, क्योंकि साथ यूनिट लगाया। अब 4 ग्राम है, 4 किलो है, वो साथ में जब मैं यूनिट लगाऊंगा तो बात पूरी होगी। इसका मतलब है यूनिट नहीं लगाओगे तो आपकी बात मीनिंगलेस हो जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं। मैंने कहा जी 3 पेट्रोल लाओ, 3 पेट्रोल क्या होता है? तो साथ में क्या बोलना पड़ेगा, 3 लीटर पेट्रोल लेके आओ या 3 मिलीलीटर पेट्रोल लेके आओ। साथ में यूनिट नहीं लगाएंगे बात पूरी नहीं होगी। इसका मतलब है कि यूनिट के बगैर कोई भी मेजरमेंट मीनिंगलेस होती है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आज की बातें जो है वो आप लोगों को समझ आ गई होंगी। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 3 था फिजिक्स के हवाले से, 9th क्लास की जो न्यू बुक फिजिक्स आई है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर है वो इंशाल्लाह कल आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।